वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और DSSP के लिए आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज का जो ये हमारा वीडियो वो रहने वाला है कि DSSP के लिए कितने मार्क्स पर जो है सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एक क्वेरी आ रही थी व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे, जो भी हमारे साथ सोशल साइट पे कनेक्ट है। उनके बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि DSSP के लिए आखिर कितने मार्क्स जो है वो सिक्योर रहेंगे, कितने मार्क्स हम लेकर आए कि हम जो है सेफ जोन में रहें। तो इसी के रिगार्डिंग ये हमारा वीडियो रहने वाला है। और स्पेशल थैंक्स टू निशांत, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ DSSP स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। इसके अलावा एक और हमारे व्यूवर हैं मनीषा शुक्ला, इन्होंने भी हमें कमेंट किया था कि जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स पे जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कमेंट किया और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े। उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DSSP के लिए कितने मार्क्स जो है सेफ रहेंगे, और साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि मतलब कौन सी बुक है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारा DSSB नर्सिंग ऑफिसर का जो ये एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए। किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो इस 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी। अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है कम होंगी तो सीधी सी बात है कि उस एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है वो हाई रहने वाला है, और अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है तो कट ऑफ मार्क्स में कुछ जो है वो कमी आती है। इसके अलावा कट ऑफ जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उस एग्ज़ाम के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और तीसरी इस बात पे डिपेंड करती है कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो किस तरीके था। एग्ज़ाम टफ था या फिर इजी था। अगर एग्ज़ाम टफ हुआ, एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए वो टफ थे, तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो कम रहेंगे, और अगर इजी रहा तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो ज़्यादा जाने वाले हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं ये जिन पे कट ऑफ डिपेंड करती है। बट अगर हम DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो है वो मतलब कि ज़्यादा इजी भी नहीं आता, ज़्यादा टफ भी नहीं होता। ज़्यादा टफ जो है वो ये लगता है उनको, जो नॉन नर्सिंग पार्ट होता है वो स्टूडेंट को ज़्यादा टफ बना देता है इस एग्ज़ाम को। नर्सिंग वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। एम्स की तरह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या एंक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। लास्ट एग्ज़ाम तक की मैं बात कर रही हूँ, इस बार के एग्ज़ाम का तो अभी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें या सिक्योर मार्क्स की बात करें, उससे पहले हम थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसीज आई थी उसे देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। तो लास्ट जो है 2018 के अंदर इसका DSSB नर्सिंग ऑफिसर का जो है नोटिफिकेशन आया था 5/7/2018 को, जिसमें कि नर्सिंग ऑफिसर जो था उसका पोस्ट कोड था 318, और टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 345 जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और OBC के लिए 185, SC के लिए 103, ST के लिए 51, और टोटल जो थी वो थी 684। ये वो नोटिफिकेशन है जो स्टार्टिंग में आया था। उसके बाद में वैकेंसी जो है उसको में जो पोस्ट थी उनको थोड़ा बढ़ा दिया गया था। तो बाद में जो पोस्ट थी वो टोटल थी 1024, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो थी वो 516 थी, और OBC के लिए 277, SC के लिए 154, ST के लिए 77, ऐसे करके 1024 जो थी वो पोस्ट हो गई थी। और इस बार जो पोस्ट है वो है 1500 के आसपास, 1500 प्लस कुछ पोस्ट हैं वो इस बार है। फिर जो 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी और 2019 के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था, 27, 28, 29, 30 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, यानी कि 1 साल बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसका कि रिज़ल्ट इन्होंने 30/3/2021 को रिलीज़ किया था। यानी कि एक वैकेंसी में
18 में आई थी, 19, 20, 21 3 साल पूरे पूरे लग चुके थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ मार्क्स कितने गए थे। 2018 की जो वैकेंसी आई थी जिसका रिजल्ट 2021 में अनाउंस हुआ था। तो कट ऑफ मार्क्स जो था वो जनरल के लिए 122 गया था, ओबीसी के लिए 97, एससी के लिए 108, एसटी के लिए 100 और पीएच कैटेगरी वाले जो हैं इनके लिए 60 गया था। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं। जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो है वो हाई गई थी, क्योंकि आपको पता है जनरल कैटेगरी में सभी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करते हैं, बट DSSB के अंदर ओबीसी में जो ओबीसी दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं वही ओबीसी में आते हैं, और SC ST में भी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इस बार जो है टोटल पोस्ट जो है वो 1507 है, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 724 है, और पिछली बार जो थी वो थी 516। ठीक है, थोड़ा 200 वैकेंसी का थोड़ा मान के चल सकते हैं हम, डिफरेंस था, ज़्यादा भी नहीं था। तो इसी बेसिस पे हम जो है कट ऑफ देखने वाले हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की वैकेंसी को देखें और इस साल की वैकेंसी को देखें तो थोड़ा फ़र्क तो है। मतलब टोटल वैकेंसी जो थी उसमें वो थी 1000 के आसपास, और इस बार जो है वो 1500 के आसपास है। तो 500 वैकेंसी का है जो है डिफरेंस है, तो कट ऑफ मार्क्स भी थोड़ा कम जा सकता है। लास्ट 122 जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, उसके बाद में इसकी वेटिंग लिस्ट भी आई थी, जिसमें कि 115 शायद जो थे जिनके मार्क्स थे उन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार जो है वो कट ऑफ हम बात कर लेते हैं। इस बार कट ऑफ जो रहेगी वो रहने वाली है 105 से लेकर 110 तक, जिनके भी मार्क्स आ जाएंगे जनरल कैटेगरी के अंदर। ये एक जो है सेफ मार्क्स है आपके लिए ना, सेफ जोन में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो 105 से लेके 110 तक है, तो आप सेफ हैं। ठीक है, और इसके अलावा ओबीसी का तो इस बार भी ज़्यादा नहीं जाएगा, बल्कि कम ही जाएगा। कट ऑफ 97 है इतना, और आपको पता होना चाहिए कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है। तो यूआर कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 50% होता है, और ओबीसी के लिए जो होता है वो आई थिंक 40 या 45% होता है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। 40 या 45% DSSB का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो ओबीसी की कट ऑफ तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसी के आसपास रहने वाली है, और जनरल की जो है वो 105 से लेके 110 तक रहने वाली है। SC ST कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपके मार्क्स 100 से लेके 105 तक हैं तो आप इस बार जो है एक सेफ उसमें जोन में रहेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक करें। तो एग्ज़ाम में देखो 100 मार्क्स आपका जो है नर्सिंग का रहने वाला है। तो नर्सिंग में का जो है उसमें से अगर आप मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन तो हर कोई स्टूडेंट जो मतलब थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करता है ना, वो 80 क्वेश्चन तो कर ही देगा। इजी सा पेपर आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो 80 मार्क्स तो आपके नर्सिंग में हो गए। अब बात करते हैं बाकी के 30 मार्क्स हम कहाँ से लेकर आए, है ना। तो 10 नंबर जो है आप वो इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको पता हो तो 5 मार्क्स का जो आता है पैराग्राफ आता है, तो उस पैराग्राफ को जस्ट आपको रीड करना है और उसी में से जो आंसर छिपा रहता है उसको बताना है। तो 80 तो आपके नर्सिंग के हो गए, और 10 आपके हिंदी और इंग्लिश के जो पैराग्राफ आते हैं। ऐसे करके आपके टोटल जो है 90 मार्क्स तो यही हो गए, है ना। इनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो है श्योर सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आ जाए, तो आपको 20 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, प्लस अगर आप 10 मार्क्स और लेकर आ जाते हैं, यानी कि आप 120 मार्क्स लेकर आ जाते हो, तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उन 20 मार्क्स के लिए हमें क्या पढ़ना है। देखो टोटल जो है नो नर्सिंग में 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके। आप 5 पे फोकस मत करो, मैं तो आपसे कहती हूँ आप 3 पे ही फोकस कर लो। ठीक है, आपको कोई 3 ऐसे सब्जेक्ट नो नर्सिंग के जो आपको पसंद हो, जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत आता हो, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप उन 3 सब्जेक्ट यानी कि उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे 60, उन 60 में से अगर आप
30 मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं ना, तो आप एक सेफ क्राइटेरिया में हैं। 80 आपके कहाँ से आ गए थे? नर्सिंग से। 10 आपके वो हिंदी इंग्लिश के पैराग्राफ से, और 30 मार्क्स जो आप नॉन नर्सिंग वाले में लेके आ गए थे। ठीक है, यानी कि ऐसे करके आपके कितने मार्क्स हो गए? 90, 100, 120 मार्क्स आपके हो गए। यानी कि आप बिल्कुल सेफ में हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ आप नर्सिंग वाले पे फोकस कीजिए। उसके अलावा 3 ऐसे सब्जेक्ट जो हैं उन्हें चूज़ करिए जो आपको, जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, जिनका आपको पहले से नॉलेज हो। और उन तीनों में से फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये हमें नहीं आता, ये हमें नहीं आता है। उन्हें अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करना। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उस पे वीडियो बनाऊँ। ओके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इसी चैनल पे आपको DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ में एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि किस नॉन नर्सिंग के किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं जो आप की एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप लोग वो भी देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।